हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज शाम का टाइम, हल्की हल्की फ्लरीज हो रही थी और मेरी अपॉइंटमेंट थी मसाज की। तो मैंने कहा चलें जी, मसाज करवाने जाती हूँ। तो मैंने ये देखिए, ज़रा चेक कीजिएगा, मैंने विंटर बूट्स पहने हैं क्योंकि हल्की सी स्नो थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये पहन के जाती हूँ, क्योंकि जब मैं सॉक्स पहनती हूँ ना, तो इन शूज़ के साथ मेरे लिए चलना थोड़ा आसान होता है। क्योंकि जब मैं सॉक्स नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे बाकी जो जूते हैं उनके साथ सॉक्स चलते नहीं हैं, तो उसमें फिर ये पानी अगर आपके पैरों को लगता है ना, थोड़ा थोड़ा ये स्नो वाला, तो मेरे पैर स्लिप होते हैं उसमें से। तो स्नो बूट्स पहनना ज़रूरी है, बेशक स्नो ज़्यादा हो या कम हो। तो जनाब देख लें, अभी मैं मसाज करवा के निकली हूँ, 1 घंटे का टाइम था और मैं रोशनी में गई हूँ और अंधेरे में बाहर आई हूँ। और टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको पता है कनाडा में दिन छोटे होते हैं। आजकल हमारे पास मगरिब हो जाती है, तकरीबन 5:15 5:30 बजे के करीब हमारी मगरिब हो रही है। और ये मगरिब चली जाएगी 4:30 के करीब। तो सोचें ज़रा आप, कितना दिनों का फ़र्क पड़ जाता है। कनाडा में भाई एक्सट्रीम छोटे दिन हो जाते हैं। इतनी देर से सूरज निकलता है और इतनी जल्दी सूरज ग़रूब हो जाता है कि आपको ना समझ भी नहीं आती कि भाई टाइम कैसे जल्दी से गुजर गया। तो बस जनाब, मसाज करवाया है और यहाँ से मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट। वॉलमार्ट मुझे क्यों जाना है? क्योंकि मुझे लेना है जनाब यहाँ से कुछ चीज़ें थोड़ी सी। हालांकि मैंने कल, मेरा प्लान है कि मैं कल जाऊँगी बिग ग्रॉसरी करने के लिए। देखती हूँ जा सकती हूँ कि नहीं। नहीं तो लॉन्ग वीकेंड है तो फिर मंडे को चली जाऊँगी, लेकिन दिल मेरा है कि मैं कल चली जाऊँ। लेकिन मुझे क्या लेना है, मैं क्यों आई हूँ, मैं भी आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। बिल्कुल मेरे यहाँ से मैं मसाज करवाती हूँ, उसके बिल्कुल सामने वॉलमार्ट है, मैंने भी आपको दिखाया। तो बस हल्का सा वो वहाँ से, जैसे अगर गर्मी हो, वेदर अच्छा हो, तो आप इजीली वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास कार थी तो मैंने कहा क्यों वॉक करूं भाई, सर्दी भी थोड़ी थोड़ी है और स्नो भी हो रही है। तो मैं वहाँ से गाड़ी निकाली, पहले 1 मिनट भी नहीं लगा, यहाँ पहुँची और बस अब अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ ना, तो पहले मेरा दिल करता है थोड़ा घूमूं फिरूं, देखूं किधर जाऊं किधर ना जाऊं। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि क्योंकि अभी जाके मुझे शॉवर लेना है, मैं जब भी मसाज के लिए आती हूँ हॉट शॉवर लेती हूँ उसके बाद। तो अगर आपको जितना भी वो मस्कुलर आपका पेन वगैरह होता है, तो आपको बड़ा रिलीफ मिलता है। दो चीज़ें, एक हॉट शॉवर और दूसरा अगर आप बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक लेते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको अच्छा खासा सुकून देती हैं। तो ये जनाब देखिए, सारी जो हेलोवीन की कैंडीज़ वगैरह थी ना, सब कुछ सेल पे लगा हुआ था क्योंकि हेलोवीन ख़त्म हो गई है। तो उनकी जो कैंडीज़ हैं, कोई 50% ऑफ पे, कोई 40% ऑफ पे। तो ये सारी वो वाली लगी हुई है, क्योंकि उसके बाद उनको पता होता है कि ये बिकेंगे नहीं। तो सेल की चीज़ें अगर ख़रीदनी हो तो इवेंट के फ़ौरन बाद, कोई भी इनकी सेलिब्रेशन या इवेंट आता है ना, उसके 1 दिन बाद, 2 दिन के बाद अगर आप आएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेल पे मिलेंगी। जैसा कि अगर आप देखें कि क्रिसमस आएगा तो उसके फ़ौरन बाद आ जाएं। चावल भी सेल पे लगे हुए थे। डेल्टा डेल्टा कह रही हूँ, टिल्डा, आज मुझे क्या हो गया है, आज मैंने सारे लफ्ज़ गलत बोले। डेल्टा होटल मुझे याद आ गया, डेल्टा नहीं टिल्डा के हो जो है ना, राइस, वो भी सेल पे लगे हुए थे, लेकिन मेरे पास अभी पड़े हैं। तो मैं आजकल सीरियसली, जब से मैंने वो ट्राई करने स्टार्ट किए हैं ना राइस जो किला के, तो मुझे ये ना अब टिल्डा अच्छे नहीं लगते इतने। तो मैं इसलिए, देखे भी सेल पे $12-13 का लगा था, मैंने नहीं लिए। तो ये लेने आई हूँ जनाब, देख लें। एक तो मुझे लेने थे ये कुकीज़, ये मेरा दिल कर रहा था, मुझे क्रेविंग हो रही थी। मेरे ये कुकीज़ ख़त्म हो गए थे, हालांकि कल मैंने जाना है ग्रॉसरी करने के लिए, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, सामने ही है तो ये यहाँ पे रुकूंगी, ये तो ज़रूर लेने, क्योंकि कल मैंने सुबह का नाश्ता इसी के साथ करना है। और उसके बाद मुझे यहाँ से चाहिए है मिल्क। और मैंने बच्चों बच्चों ने ना मुझे लास्ट टाइम बोला था कि अम्मा हमारे लिए ना पॉकीज़ लेके आएँ, जो होती हैं स्ट्रॉबेरी वाली। अब मैं देख रही हूँ कि क्या वो इस आइल में है कि नहीं है, नज़र नहीं आ रही। आई डोंट नो किधर होंगी, क्योंकि इस वॉलमार्ट में मैं ग्रॉसरी की चीज़ें नहीं लेने आती। तो जब मैं आती हूँ ना, तो उस वक्त मुझे ना बड़ा जहर लगता है ये स्टोर के, एक चीज़ लेने के लिए मुझे पूरे स्टोर की हर आइल में जाना पड़ता है। बेशक लिखा होता है कि इस स्टोर में, इस आइल में ये चीज़ें हैं, इस आइल में ये चीज़ें हैं। तो पॉकीज़ जो हैं वो आई थिंक कि वो इंटरनेशनल आइल में होंगी, लेकिन वहाँ पे कभी कभी नहीं मिलती। लेकिन मैंने भी आई टारगेट बनाया कि मुझे लेके जानी है, तो बस चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको ना ऐसे ही वो खाम खा खुद भी विज़िट कर रही हूँ ना, इधर उधर जाते हो, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ वॉलमार्ट। चूँकि मैं आती नहीं हूँ तो शायद आपके लिए एक नया स्टोर होगा। यहाँ से मुझे मिल्क उठाना था, तो मिल्क मैं लेती हूँ जनाब होमो। 3.25% ही लेते हैं हम लोग। मैं बच्चों को यही देती हूँ, क्योंकि बच्चे पीते ही थोड़ा है। एक सिर्फ बैबरस पीती है, हाफ ग्लास पीती है डे। मीकाइल को खैर से शौक है, तो मीकाइल शौक से पीता है दूध। अदरवाइज़ मेरे घर में बच्चे ज़्यादा दूध पीते नहीं है, तो मैं होमो ही लेती हूँ। मुझे अगर, आई डोंट नो, मैं शुरू से यही लेती हूँ। हालांकि 2% रिकमेंडेड है, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखें, इंडियन सारी रसमलाई, गुलाब जामुन,
और वो पता नहीं क्या क्या मिल्क केक पड़ा हुआ है, आलू टिक्की, समोसा टिक्की, पता नहीं कौन सी टिक्कियाँ पड़ी हैं, और सारे के सारे जो पराठे शराठे सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं आपको बस दिखाना ये चाह रही थी कि देखें यहाँ पे आपको घुमाने का मकसद ये है कि देखें यहाँ पे सारा ये सारा ग्रीन वाले बॉक्सेस है, लाल बॉक्सेस पड़े हुए हैं। हलाल चीज़ें यहाँ से मिलना, देसी चीज़ें मिलना यहाँ पे अब बहुत आसान हो गई हैं। यहाँ पे यकीनन मीट का भी सेक्शन होगा जहाँ पे हलाल मीट मिलता है, और उसके आपको मैं ज़रा प्राइसेस वगैरह भी दिखाती हूँ। एक सेकंड ठहर जाएं, ये देखे जी, ये पड़े हैं जी, आई थिंक मीना वालों का ही इनके पास होता है, और कुछ के ऊपर येलो टैग्स हैं, मीन्स के वो सेल पे भी लगे हुए हैं। तो ये देख लें, $11 का है, उसमें 3 चिकन ब्रेस्ट हैं। $11 बुरी प्राइस नहीं है एक्चुअली। कितना इसका वज़न कितना है? 1 किलो से कम है तकरीबन। तकरीबन 700 ग्राम था, या इस तरीके से मैंने देखे इनके सारे सब के वेट। और ये वाला एक बड़ा ट्रे भी है, डबल बड़े साइज़ का है, तो उसकी प्राइस भी डबल होगी, लाइक होगा शायद $25-26 का। और ये देखें यहाँ पे ये $11 $12 के चिकन थाई बैग अटैच भी लगे हुए हैं। तो ये देखें यहाँ पे इनको इन लोगों ने यहाँ पे ये उसकी सर्टिफिकेशन का जो है एक प्रूफ भी लगाया हुआ कि अगर कुछ लोगों ने देखना है तो वो देख लें कि मीना की बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं क्या। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है इस तरह की चीज़ें देखना। जब हम लोग ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं तो आपको इतनी खुशी होती है कि लोग आपके कल्चर की, आपके मज़हब की, आपके आपके बिलीव्स की इतनी केयर करते हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है सीरियसली, यहाँ से मुझे सब कुछ मिल जाए ना, तो ट्रस्ट में कि मुझे लगता है कि शायद ये मैं तो ना देसी स्टोर्स पे जाना ही छोड़ दूँ। मुझे इतने अच्छे लगते हैं ये स्टोर्स, कसम से। ये लोग इतने, और प्राइसेस भी ये लोग, ऐसा नहीं होगा कि बहुत क्रेज़ी प्राइसेस रखेंगे जैसा कि हमारे जो साउथ एशियन, इंडियन और पाकिस्तानी स्टोर्स पे होती है ना, प्राइसेस आसमानों पे पहुंच जाती हैं उनकी। तो ये लोग बड़ा ही मैं तो ना सीरियसली आपको बताऊं तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग हमारे लोगों की रिस्पेक्ट हमारे अपने मुल्क में रहने से भी ज़्यादा करते हैं। हर चीज़ पे आपको कभी क्वेश्चन नहीं करते, आपकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। आपको आपको आज़ादी है कि आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो पॉकेट्स भी मुझे मिल गई है जनाब जी। बातें करते करते मुझे याद नहीं रहा आपको दिखाना या बताना, तो मुझे पॉकेट्स मिल गई हैं। बस 3 चीज़ें ली हैं मैंने यहाँ से, और यही चीज़ें लेने के लिए मैं आई थी। बस अब इसको हम रखते हैं, पे करेंगे, घर जाएंगे। घर जाके आपको दिखाती हूँ कि आज हमने खाना क्या बनाया है, क्योंकि कल होगी जी हमारा पिज़्ज़ा नाइट, लेकिन आज मेरा दिल था कि कुछ हल्की फुल्की चीज़ बनाऊँ। ये ज़रा चेक करें, मैं कैमरा कितने बुरे तरीके से हिलाई जा रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने की खातिर कि मैंने वहाँ से चीज़ें उठाई हैं। ये चेक कर लें ज़रा मेरे ना कैमरा के ना, आप स्किल्स चेक करें। आपको रोना आ रहा होगा ये क्लिप देख के, मुझे खुद आ रहा है, लेकिन मैंने इसको कट नहीं किया, मैंने कहा ऐसे ही रखती हूँ। तो ये 3 चीज़ें मैंने लिए थे, कुकीज़, पॉकीज़, एंड साथ में हमने क्या लिया है जी, मिल्क, एंड दैट इज़ इट। 3 चीज़ें लेने के लिए मैं आपको पूरा स्टोर मैंने आपको घुमाया, थोड़ी सैर भी करवाई, ताकि आपको दिखाऊं कि आप चेक करें कि इस तरीके से यहाँ पे, यहाँ के लोकल स्टोर्स पे आपको मुसलमानों की रिस्पेक्ट नज़र आएगी, क्योंकि वो हर रिलीजन, हर कल्चर, हर तरह के कंट्रीज़ का फूड इनके पास होता है इंटरनेशनल आइल्स में। तो कहीं भी अगर आप रहते हैं ना कनाडा में, तो आई एम श्योर कि आपको इजीली ये चीज़ें अब अवेलेबल होती होंगी। जो एक ज़माने में एक हमारा ख्वाब होता था कि हाय अल्लाह पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान की चीज़ों को मिस करेंगे, तो इसीलिए अब आपको ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग रहते नहीं हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में ना रहते हुए भी वहाँ की हर चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है जो हम इंजॉय कर लेते हैं। कुछ चीज़ें नहीं मिलती, अमरूद नहीं मिलते, चिलगोज़े ज़्यादा मैंने बहुत कम देखे हैं ऐसी चीज़ें। अमरूद, चिलगोज़े, जामुन, फालसा, और कौन से वो पाकिस्तानी जो माल्टे होते हैं उस तरह वाले, वो नहीं। और वो भी बड़े लोग सुन के कहेंगे नहीं जी ये भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे इतनी ईजीली वो अवेलेबल नहीं है। घर आ गई जनाब, तो घर आके मैं अब आपको दिखाऊँ मैंने क्या बनाया है। मैंने हलीम बनाया हुआ था, ख़त्म ही नहीं हो रहा, अल्लाह जाने कब ख़त्म होगा। साथ मैंने आज क्या किया, मैंने चिकन स्टीम कर लिया था। मैंने कहा चलें आज हलीम है तो उसके साथ हम चिकन खा लेंगे, थोड़ा सा कुछ तो न्यूनेस आए उसमें। भाई तंग आ जाता है बंदा इस तरह की चीज़ें बना के, और इस तरह की चीज़ों में इतनी अल्लाह ने बरकत डाली है, कसम से वो ख़त्म ही नहीं होती। मेरा कभी कभी दिल करता है मैं हलीम बनाऊँ ना तो मैं यहाँ पे ना पूरे मोहल्ले में बांट दूँ। पहले करती भी थी, लेकिन अब मेरे बच्चे जो है ना, इनमें एक बात हो गई, वो नहीं जाते मेरे बच्चे। अब कहते हैं कि अम्मा हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना किसी के घर। बाहर नहीं निकलने से ना वो घबराते हैं, क्योंकि वो थके हुए आते हैं लॉन्ग डे के बाद, फिर उनका घर का काम, स्कूल का काम, बहुत सारा फंसा हुआ होते हैं बेचारे। तो अब वो ज़्यादा बाहर नहीं जाते, वरना जब ये हलीम बनती थी हमारे घर में, या हमारे घर में कुछ ऐसी जैसे निहारी आपने बनाई है, बिरयानी बनाई, पुलाव बनाया, तो ज़रूर प्लेट्स में भर भर के ना हम लोगों के घरों में भेजते थे। अब थोड़ा हम लोगों ने लोगों के घरों में भेजना कम कर दिया, तो अब हमें खुद ही खाना पड़ता है।
तो ख़ुद खाते खाते इतना टाइम लग जाता है कि वो ख़त्म नहीं होती। फिर आपका दिल तंग आ जाता है उस चीज़, आप कहते हैं या अल्लाह ये कब ख़त्म होगी। एक अच्छी बात है हमारी फैमिली में कि हम फूड को, रिस्क को हम ज़ाया नहीं करते, ख़त्म करते हैं। बेशक चम्मच के साथ खाएं, बेशक ज़बरदस्ती खाएं या खुश होके खाएं, खाते हैं हम ज़रूर, हम फेंकते नहीं हैं फूड को। हम लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और हमें पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह का फूड नहीं मिलता। तो अल्लाह उनको ये भी रिस्क में अल्लाह ताला उनके बरकत दे और अल्लाह उनको भी इस तरह की सारी सहूलतें दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो रिस्क की जो कदर करना वो हमें बचपन से सिखाया गया है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। और यही चीज़ मैं अपने बच्चों में भी बहुत अच्छे से उनको सिखा रही हूँ या कोशिश कर रही हूँ कि वो भी कम से कम इस चीज़ को वेस्ट करें। जितना प्लेट में फूड डालते हैं वो उतना खाते हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ खाया कुछ छोड़ दिया। उनको इजाज़त ही उतनी है जितनी उन्होंने खाना है। 2 दफ़ा लो, 3 दफ़ा लो, लेकिन खाना उतना लो जो आप लोग इजीली मैनेज करके उसको फिनिश कर सको। तो मैंने तो चिकन बनाया तो उस तरीके से खाने के लिए हलीम के साथ, लेकिन जिब्राइल का दिल किया कि उसको खाना है जी नान के अंदर उसका रोल सा बना के। तो मैंने कहा चलो भाई तुम ऐसे खा लो साथ चटनी लगा के। उसका खाना रेडी, इसके बाद हम खुद खाना खाएंगे। और यही था जनाब मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लंबा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज का व्लॉग अच्छा खासा लंबा हो गया है। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।